जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है अगर लोग आपको अकेला छोड़ दे। आज मैं उस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके चेहरे की चमक ने करोड़ों लोगों के चेहरे पे मुस्कान बिखेर दी। वो और कोई नहीं, हम सबके प्रिय कलाकार चार्ली चैपलिन है। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता एक बहुमुखी गायक और अभिनेता थे और लिली हार्ले के मंच के नाम से जाने जाने वाली उनकी माँ एक आकर्षक अभिनेत्री और गायिका थी। चार्ली अपनी लाइफ में हमेशा एक बात कहते थे कि कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं है। संगीत हाल के एक परिवार में जन्मे चार्ली चैपलिन पहली बार मंच पर दिखाई दिए जब वो सिर्फ 5 साल के थे। इसी परफॉर्मेंस ने चार्ली की लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। जब चार्ली की मां हना को घर चलाने में परेशानी हुई तो दोबारा काफी सालों के बाद उन्होंने कॉन्सर्ट को ज्वाइन किया। तब तक उनकी आवाज बैठ चुकी थी। कॉन्सर्ट के दौरान जनता ने हना के गाने का विरोध किया तो मैनेजर ने नन्हे चार्ली का हाथ पकड़कर मंच पर लेकर वो आ गए। चार्ली उस समय सिर्फ 5 साल के थे। जब लोगों ने उसे देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगे। चार्ली ने अपने माता पिता को गाते देखा था, इसीलिए उन्होंने भी गाना शुरू कर दिया। चार्ली का गाना और सबको पसंद भी आया और लोग पैसे उछालने लगे। जनता ने चार्ली से दूसरे गाने की फरमाइश की तो चार्ली ने कहा, पहले मुझे मंच पर पड़े सिक्के उठाने दो, उसके बाद गाना सुनाऊंगा। और ये बात सुनते ही जनता और जोर से हंसने लगी। चार्ली ने फिर गाना शुरू किया और जनता उसे गाने पर झूमने लगी। चार्ली के लिए मनोरंजन के क्षेत्र में ये पहली शुरुआत थी और वो कहते हैं ना कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, एक नई शुरुआत हमेशा आपका इंतजार करती है। चार्ली चैपलिन को बचपन में काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। माता पिता के तलाक के बाद चार्ली को अपने भाई और माता के साथ छोटे से घर में रहना पड़ा और कुछ समय बाद उनकी माँ दिमागी तौर पर बीमार हो गई। कुछ समय बाद जब माँ की सेहत में सुधार आया, चैपलिन ने स्कूलिंग और माँ की बीमारी के दौरान स्टेज पर परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। 9 साल की उम्र में चार्ली ने क्लोक डांस ग्रुप का हिस्सा बने और सन 1889 से 1900 के बीच उन्होंने अलग अलग म्यूजिक हॉल्स में प्रदर्शन किया। चैपलिन की मेहनत को लोग बहुत पसंद कर रहे थे, परंतु वो इससे ज़्यादा खुश नहीं थे। वे कॉमेडी में कुछ अच्छा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी और अपनी एक्टिंग को निखारने के साथ साथ वो कुछ ओल्ड जॉब भी करते रहे ताकि अपना गुजारा चल सके। इस दौरान वो एक थिएटर में एक सदस्य ने उनकी परफॉर्मेंस को देखा और उन्हें शेरलॉक होम्स प्ले में काम करने का मौका मिल गया। कुछ समय बाद उनके भाई सैंडी चैपलिन ने विख्यात हास्य कंपनी फ्रेड कार्नोस को ज्वाइन किया और उसी कंपनी में चार्ली को भी जॉब दिलवा दी। यही से हास्य कलाकार के रूप में उनकी शुरुआत हुई। शुरू में जब कंपनी के मालिक कार्नो ने चैपलिन को देखा तो उन्हें लगा कि सीधा साधा शर्मीला लड़का शायद ही कुछ कर पाएगा, परंतु उसी शाम के शो ने उनके प्रति कार्नोस की राय बदल दी। उन्होंने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इसके बाद उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब न्यूयॉर्क मोशन पिक्चर्स के एक प्रतिनिधि ने उनको अमेरिका के कीस्टोन स्टूडियो में काम करने का न्योता दिया। स्टूडियो ने उनके साथ $150 प्रति हफ्ता कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और यहाँ से उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल दी। दोस्तों कहते हैं कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है।